एक बहुत सुंदर गांव था। गांव में रामलाल नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। एक दिन उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई। जब घर आकर उसने अपनी पत्नी को देखा तो वह नीचे बैठी हुई थी। वह उसके पास आता है और पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। वह कहती है कि मुझे चक्कर आ रहे हैं। तभी यह सुनकर वह उसे चारपाई पर लिटा देता है और इतने में उसकी बेटी जहां पर आ जाती है और उसकी बेटी के आते ही उसकी मृत्यु हो जाती है। पिंकी बहुत उदास रहने लगती है और वह सोचती रहती है कि जब उसकी माँ जिंदा थी तब वह कैसे उसके साथ खेलती थी और वह अपनी सहेली चिंकी के साथ भी बहुत खेलती थी। उसे ये सब बहुत याद आता है। सभी गांव वाले उसके पिता को बुलाकर कहते हैं कि तुम्हें दूसरी शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि अभी तुम्हारे घर में काम करने वाला कोई नहीं है और तुम्हारी बेटी भी बहुत छोटी है, इसे माँ की जरूरत है। ये सुनकर रामलाल बेटी से बात करता है कि बेटा अब तुम छोटी हो, तुम्हें पढ़ना लिखना है। उसे कहता है कि मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ, तुम ऐसे कोई ऐतराज तो नहीं है। ये सुनकर पिंकी मान जाती है। कई महीनों बाद जब उसके पिता दूसरी शादी कर घर आते हैं तो वह नाराज हो जाती है क्योंकि उसकी अपनी माँ याद आ रही होती है कि अगर मेरी माँ होती तो जाने न करना पड़ता। ये सुनकर उसके गांव वाले उसे समझने लग जाते हैं। गांव की बूढ़ी दादी एक दिन एक औरत से बात कर रही थी कि रामलाल की बेटी बहुत उदास रहती है। इतने में रामलाल की बेटी पिंकी वहां पर आ रही थी। तभी बूढ़ी दादी ने उसे देखकर आवाज लगाई और वह उनकी तरफ आने लगी। वह धीरे धीरे आ रही थी। तभी वह वहां पर नीचे बैठ जाती है और पिंकी को समझने लग जाती है कि अब जो तुम्हारी दूसरी माँ है वही तुम्हारी माँ है। तुम्हें उसके साथ अच्छे से रहना चाहिए और उसे माँ मानना चाहिए। अब तुम पुरानी बातों को भूल जाओ और खुश रहा करो। फिर पिंकी के पिता उसे समझाते हैं कि बेटा तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना चाहिए, अपनी सहेलियों के साथ खेलना कूदना चाहिए। पिंकी अपने पिता की बात से सहमत हो जाती है। एक दिन पिंकी की सौतेली माँ आकर देखती है कि वह सो रही है। वह उसे देखकर ऊंची आवाज में उसका नाम चिल्लाने लग जाती है कि तुम उठ जाओ। इतनी ऊंची आवाज सुनकर पिंकी की नींद खुल जाती है और वह उठकर देखती है कि उसकी सौतेली माँ उसके आगे खड़ी है। वह डर जाती है। सौतेली माँ डांट रही है कि घर का काम मेरे साथ कौन कराएगा। तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ नहीं सिखाया, अब सभी कुछ मुझको ही करना पड़ेगा। पिंकी को इतना सब सुनने के बाद बहुत गुस्सा आता है। वह घर छोड़ने का निर्णय लेती है। तभी वह घर छोड़कर जा रही थी कि उसे याद आता है कि अगर उसकी माँ होती तो ऐसा कभी नहीं होता। वह अच्छे से अपने पापा और मम्मी के साथ रहती और अच्छे से पढ़ाई करती। पिंकी के घर छोड़ने के बाद उसके माता पिता को गांव वाले बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम लोगों ने उसके साथ अच्छा नहीं किया, अब तुम्हें इसका दंड जिंदगी में जरूर मिलेगा। ऐसा सुनते ही उसके पिता बोलते हैं कि हमारी जिंदगी, हमारे घर का मामला तुमसे क्या मतलब। एक दूर गांव में एक हरि सिंह नाम का व्यक्ति अपनी पत्नी माला के साथ रहता था। वह बहुत ही अमीर थे लेकिन उनकी कोई औलाद नहीं थी। वह इस बात से बहुत परेशान थे। कभी कभी सोचते कि क्यों न हम एक बच्चे को गोद ले लें जो हमारे बुढ़ापे का सहारा बन सके और हम उसे एक अच्छी जिंदगी दे सके। घर में भी चहल पहल हो जाएगी, बच्चों के चहकने की आवाज आएगी, हमारा भी मन लगा रहेगा। एक दिन दोनों घर से सैर करने के लिए निकलते हैं और वह बातें कर रहे हैं कि अब हमारा गांव बहुत ही सुंदर हो गया है। अब हमारे यहाँ पढ़ाई का भी पूरा प्रबंध है, हॉस्पिटल का भी पूरा प्रबंध है और हमारे जहाँ से अब शहर जाने में आसानी होती है। पिंकी घर से भाग जाती तो है लेकिन उसे यह नहीं पता होता कि जाना कहाँ है। वह चलते चलते एक गांव में पहुंचती है और वह वहां पर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। वहां पर बैठी देखती है और माला उसके पास जाती है। उसे पूछती है कि बेटा आप कहाँ से आए हो और आपको कहाँ जाना है, तो वह कुछ नहीं बोलती और उदास रहती है। लेकिन वह फिर भी पूछती है कि बेटा अगर तुम हमें अपना नाम नहीं बताओगी तो हम तुम्हें तुम्हारे घर कैसे छोड़कर आएंगे। और इतना कहने से वह पिंकी फिर से उदास हो जाती है। और इतनी देर में उसका पति आ जाता है। वह लड़की को अपने घर लेकर जाते हैं और उसे कहते हैं तुम बेटा अच्छे से बैठ जाओ, इसे अपना घर ही समझो जहाँ पर तुम्हें किसी से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुम घर नहीं जाना चाहती तो क्या तुम हमारे साथ रहना चाहोगी। वह बच्ची बहुत खुश हो जाती है। वह उसे बहुत ही अच्छे से खाना खिलाते हैं जो उसे पसंद हो। वह उसे खाना खाते देख बहुत खुश होते हैं। पत्नी सोचती है कि अगर हमारी भी लड़की होती तो वह इसकी तरह ही होती। और वह उसे बहुत ही प्यार से देखती है और प्यार करती है। उसे स्कूल छोड़कर जाते हैं और उसे कहती है कि बेटा अगर तुम स्कूल जाओगी तभी बहुत अच्छे और ईमानदार बन सकोगी।
बहुत कुछ समझती है और कहती है कि बेटा अगर तुम नौकरी पर लग जाओगी तो तुम आत्मनिर्भर हो जाओगी और तुम हर गरीब इंसान की मदद कर सकोगी, इसलिए पढ़ना बहुत जरूरी है। वह घर पर बहुत खुश रहती है। उसे उन लोगों को मम्मी पापा कहने लग जाती है और कहती है कि मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। और वह नाचती है, झूमती है और उसकी नई माँ भी उसके पास खड़ी रहती है और उसके पापा भी इसको देखकर बहुत खुश होते हैं। कई साल गुजर जाते हैं और पिंकी बड़ी हो जाती है और वह बहुत पढ़ लिख जाती है। ये देखकर हरी सिंह और माल बहुत खुश होते हैं। उसकी मुस्कुराहट और उसकी तरक्की को देखकर उसकी माँ बोलती है कि बेटा हमको तुम पर गर्व है कि तुम्हारे जैसी बेटी हमको मिली। पिंकी रास्ते में जा रही होती है। वह सामने देखती है कि सामने कोई खड़ा है। जब वह उनके नज़दीक जाकर देखती है तो उसका बाप और सौतेली माँ होते हैं और उसका बाप भीख मांग रहा होता है। उसे चक्कर आ रहे होते हैं और जब वह धीरे धीरे से उनके पास जाती है तो वह उनसे बात करती है कि क्या हुआ। वह उन्हें पहचान लेती है लेकिन उसके माँ बाप उसको नहीं पहचान सकते क्योंकि अब वह बड़ी हो चुकी है। पूछती है कि आपको क्या हुआ तो वह उन्हें कहानी सुनाने लग जाते हैं कि बेटा हम तो बहुत दूर से आए हैं, हमारा कोई घर नहीं है। और पिंकी को वह कहते हैं कि बेटा हमारा एक बेटा है जो कि बहुत ही नालायक है और वह हमारी कोई बात नहीं मानता है। तो उल्ट ये सुनने के बाद पिंकी उन्हें अपने घर लेकर जाती है लेकिन वह उन्हें नहीं बताती कि वह उनकी बेटी है। वह घर लेकर जाती है और हरी सिंह और माला को कहती है कि यह लोग सड़क पर पड़े हुए थे और उनके बेटे ने इन्हें घर से निकाल दिया तो मैं यहाँ पर ले आई। ये सुनकर उन्होंने उसे शाबाशी दी और कहा कि बेटा तुमने अच्छा किया। तो ये सुनकर पिंकी कहती है कि यह मेरे माँ बाप हैं और यह मेरी सौतेली माँ है जिसने मुझे घर से निकाल दिया था। ये सुनकर वह चौंक जाते हैं कि यह तो पिंकी है क्योंकि वह उसे नहीं पहचान सकते थे। जय सुनने के बाद उसकी सौतेली माँ और बाप बहुत दुखी होते हैं कि हमने इसके साथ अच्छा नहीं किया। जब जो भी हमारे साथ हो रहा है वह हमारे कर्मों का फल है। इसलिए कहा जाता है कि जैसी करनी वैसी भरनी। अगर हम किसी के साथ गलत करेंगे तो हमारे साथ भी वैसा ही होगा।